दोहरे हत्याकांड के बाद जल उठा सूरजपुर, एसडीएम भागे, गुस्साई भीड़ ने की अगजनी। सूरजपुर जिले में पदस्थ हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी मेहू फैज और पुत्री आलिया शेख की नृशंस हत्या के बाद आम नागरिकों में जमकर आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस घटना के बाद सूरजपुर में बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। इस घटना की थोड़ी ही देर बाद पूरा शहर बंद हो गया। सूरजपुर जिला मुख्यालय पुलिस छावनी में बदल गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ भी कर दी है। आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल की पत्नी और उसकी पुत्री की हत्या में मुख्य संदिग्ध जिला बदर कबाड़ी कुलदीप साहू की तलाश पुलिस कर रही है। इस सिलसिले में उसके कुछ साथियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सूरजपुर जिले के लटोरी पुलिस चौकी अंतर्गत करवा गांव में एक स्विफ्ट कार पंचर हालत में पुलिस ने जब्त की है। उस कार के दरवाजे और भीतर के हिस्से में खून के कुछ धब्बे भी मिले हैं। सूरजपुर नगर के पुराने बस स्टैंड के पीछे स्थित संदिग्ध कुलदीप साहू के घर लोगों ने तोड़फोड़ भी कर दी है। वहां रखे कबाड़ में आग लगा दी गई। घटना में शामिल लोगों को फांसी की सजा देने की मांग कर नारेबाजी भी लोग करते दिखे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही और लोगों को समझाइश देती रही, लेकिन लोगों में इस कदर गुस्सा था कि उन्होंने आरोपी के घर और गोदाम के बाहर जमकर अगजनी की। इतना ही नहीं, मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचे एसडीएम भी मुसीबत में फंस गए। इसी घटना का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसडीएम भागते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भीड़ ने एसडीएम पर भी हमला किया तो पुलिस ने किसी तरह से उन्हें बचाकर बाहर निकाला। तनाव की स्थिति को देखते हुए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं इस दोहरे हत्याकांड के बाद प्रदेश में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह बहुत ही दुखद है कि प्रदेश अब एक भयावह अपराध प्रदेश में बदलता जा रहा है। अपराधी निडर है और ऐसा लगता है कि उन्हें प्रशासन का कोई डर नहीं है या फिर प्रशासन उसके समर्थन में है। दरअसल सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में यह दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जिसमें एक प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि कुलदीप साहू नामक आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर देर रात दोनों का अपहरण किया और फिर उन्हें मौत का घाट उतार दिया। दोनों के शव लगभग 5 किलोमीटर दूर एक खेत में मिले। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सहित बड़ी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे। उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थे, दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा। रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि
तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नशा या नहीं उनकी उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। ऐसा कहना उचित नहीं होगा। जो आरोपी था वो जिला बदर की उस पर कार्रवाई की गई थी। जिला बदर होने के पश्चात जब उसकी यहाँ पर उपस्थिति पाई गई तो पुलिस द्वारा उसे पकड़ने का कोशिश की गई, जिसमें वो पुलिस के ऊपर हमला कर भागने में सफल रहा और उसके द्वारा अभी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके द्वारा उसके पश्चात ही घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। पुलिस अपनी पूर्ण प्रयास कर रही है और हम आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। ये एक घटना है, नेचुरली एक आरोपी द्वारा पुलिस परिवार पर हमला किया गया है और एक बहुत ही नृशंस हत्याकांड था और हर हालत में आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर आगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की।